मध्य प्रदेश में 2 चरणों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, वहीं अब पार्टी से बागी प्रत्याशियों ने भी चुनावी रण में उतरकर कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही नजारा इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 12 में देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज रेखा रमेश मोहिते ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान संभाल लिया है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 12 में बढ़ी भाजपा की मुश्किलें, चुनावी रण में उतरी बागी प्रत्याशी रेखा रमेश मोहिते, भाजपा से टिकट न मिलने पर जताया आक्रोश, निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़ाई कांग्रेस भाजपा की चिंता। नगरीय निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस और भाजपा एकजुटता से चुनाव लड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन अब पार्टी के बागी प्रत्याशी दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बात करें अगर इंदौर के वार्ड क्रमांक 12 की, तो यहां भाजपा से नाराज रेखा रमेश मोहिते पार्षद पद के लिए अपनी किस्मत आजमाती नजर आ रही हैं। रेखा रमेश मोहिते लगातार क्षेत्र में घर घर जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं। वहीं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए वार्ड क्रमांक 12 की प्रत्याशी रेखा मोहिते के पति रमेश मोहिते ने बताया कि वो पिछले 30 सालों से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इस बार उन्होंने वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद पद का टिकट मांगा था, लेकिन जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं जनसंपर्क के दौरान मिल रहे भारी समर्थन को लेकर उन्होंने अपनी जीत का विश्वास जताया है। नमस्कार साहब, मुझे भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए इस वार्ड में 30 साल हो गए और बड़ी ईमानदारी से मैंने भारतीय जनता पार्टी काम किया और सारे इस वार्ड से चुनाव जीते हैं। प्रथम बार उषा जी ठाकुर इस वार्ड से चुनाव जीती, उसके बाद लगातार सभी जीतते आए हैं। पिछले बार विधानसभा के अंदर जो चुनाव हुए, माननीय सुदर्शन जी चुनाव हार गए इस वार्ड से। उसकी बुराइयों को और उसको देखते हुए सुदर्शन जी ने मेरे से बदला लिया और उनके द्वारा बोला भी गया मुझे कि आपने मुझे इस वार्ड से हराया है, तो इसलिए मुझे आपकी टिकट नहीं दिया और मैं ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी काम करता हूँ। मुझे दुख भी है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भविष्य में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को धोखा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक सुदर्शन जी गुप्ता, जो लगातार मेरे प्रति विरोध करते रहे और विरोध के दर्शन में उन्होंने मेरा टिकट काटा और मुझे इस वार्ड में चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। इसीलिए मजबूर होकर मेरे परिवार के लोग भी मुझ पर नाराज़ हुए, तो मजबूर होकर मेरी श्रीमती रेखा मोहिते को चुनाव लड़ा रहा हूं मैं और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पूरे वार्ड के अंदर। आप सर्वे कर सकते हैं, मेरे वार्ड में मेरी जनता मेरे साथ है। मैं हर बार सुख दुख में वार्ड के लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। पानी भरा जाता है तो घर घर जाता हूं। लॉकडाउन में भी हमने लोगों की सेवा करी और लगातार सेवा करता हूं और आगे भी सेवा करता रहूँगा। मुझे जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार हमारी श्रीमती रेखा मोहिते को लोग सिंहपल में मोहर लगाकर उसे विजय बनाए, तो मैं आगे भी सेवा करता रहूँगा। बस दुख इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धोखा दिया। कहते रहे कि हम आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे मुझे धोखा देकर मेरा अपमान किया है। उस अपमान को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलग हटकर निर्दलीय चुनाव के रूप में श्रीमती रेखा मोहिते को चुनाव लड़ा रहा हूं मैं और मुझे सभी का सहयोग मिल रहा है। और मैं मीडिया प्रभारी से भी निवेदन करूंगा कि मुझे सहयोग करें, क्योंकि मैं कोई घर से लखपति नहीं हूं। एक मजदूर, मिल से रिटायर हुआ मजदूर हूं और अपनी मजदूरी में से जो भी बचा है उससे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और सबका सहयोग मिलेगा तो मैं अच्छा एक हमारी पत्नी चुनाव जीतेगी तो मैं जनता की सेवा करता हूं और करता रहूँगा। रमेश मोहिते। फिलहाल अब देखना होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी रेखा रमेश मोहिते चुनाव में कितनी सफल होती हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में आने से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों में जरूर चिंता देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।